हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चौहान सर विद 360 चैनल में। ठीक है, आज अपन मैथ्स के अंदर सर्कल सर्कल के इम्पोर्टेंट जो फार्मूला आते हैं उनको देखने जा रहे हैं। जो अभी ग्रुप डी के हाल एग्ज़ाम होना है तो 17 अगस्त से स्टार्ट होना है, तो आप इन जो फार्मूले रहेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं सर्कल में जैसे परिधि रहती है, व्यास रहता है और जीवा रहती है। ठीक है, और एक आर्क रहता है। ठीक है, तो जो व्यास जो रहता है उसको वो क्या रहता है कि d इक्वल टू 2r। ठीक है, d इक्वल टू 2r जो त्रिज्या का गुणे दो गुना रहता है, ये व्यास का 2 गुना त्रिज्या रहती है। ठीक है, और जो सबसे छोटी सर्कल के अंदर जो सबसे छोटी जीवा रहती है उससे जो ए और बी जो दिख रहा है आपको, ए और बी, उसमें जो ए और बी को जो टच कर रहा है सर्कमफेरेंस उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। उसको डिनोट करते हैं अपन एल के द्वारा। ठीक है, इसको ये जीवा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोड बोलेगा, मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोड। ठीक है, और ये व्यास सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास को ही सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। ठीक है भाई, और अब सर्कल है। अब सर्कल दिया है कि 1/4 आपको एरिया का आपको एरिया फाउंड आउट करना है, तो उसको क्या कहते हैं हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें आप दे रखा है कि जो थीटा देते हैं, तो थीटा बाई 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल का अपना क्या रहता है, 360 डिग्री का होता है, और ये पाई आर स्क्वायर लगा देना है, तो उसका पाई आर सर्कल का फार्मूला रहता है। और त्रिज्याखंड क्षेत्रफल निकालना है जब आपकी आर की वैल्यू और आर की वैल्यू दे रहेगा, तो 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, और 2πr 360। अब देखते हैं अपन, एक सर्कल दे रखा है आपको। सर्कल के अंदर ओ ए बी एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, उसे ओ ए से आर त्रिज्या है, ओ ए बी से आर त्रिज्या है, वो सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी के रूल से उनका जो कोण है, एंगल जो बनता है, एंगल ए और एंगल बी ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और सेकंड रूल आता है कि जो एक जीवा रहती है, जीवा के ऊपर एक लंब डाला जाता है अपन ए बी के ऊपर ए एम। ठीक है, वो एक दोनों जो भुजाएं रहती है उनको समान अनुपात में बांट जाए, जैसे अनुपात ए एम बराबर एम बी हो जाता है। ठीक है, जो ए बी अपॉन 2 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और फिर तीसरी चीज़ टाइप आता है अपना सर्कल रहता है। सर्कल के ऊपर एक त्रिभुज बनाए थे अंदर अपन, तो जो केंद्र को 2 थीटा बनता है, पर परिधि के ऊपर कौन सा एंगल बनता है, थीटा का बनता है। ठीक है, पर केंद्र के अंदर 2 थीटा और परिधि के ऊपर थीटा का। ठीक है, और एक सर्कल रहता है, सर्कल के अंदर ए बी रहता है, और जो परिधि पर एंगल जो बनते हैं एंगल वो थीटा सब समान रहता है, नीचे और ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन, जो सर्कल रहता है, सर्कल के अंदर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो उसके ऊपर एक लंबवत वो डालते हैं, लंब डालते हैं अपन। ठीक है, तो वो भी कितने डिग्री में काटता है, वो 90 डिग्री में काटता है। ठीक है, एक त्रिभुज है दे रखा है, सर्कल दे रखा है, उसको त्रिभुज है, और त्रिभुज के एक एंगल पे टेंजेंट खींच देते हैं अपन, तो उसमें अल्फ़ा जो कोण आपको दिख रहा है कि जो बीटा पे अल्फ़ा कोण बना है, और बाहर जो टेंजेंट के ऊपर बन रहा है कोण वो भी अल्फ़ा है, क्योंकि सिमिलर हो गया। ठीक है, इसमें थीटा और थीटा बनेगा। ठीक है, और ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ए और बी, ठीक है, ये 90 डिग्री का बनेगा। ये जहाँ भी मिलता है कोण उसको 90 डिग्री पे ही सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, जीवा के ऊपर ये 80 डिग्री। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। सर्कल रेखा है, सर्कल के अंदर आपको 2 टेंजेंट देगी। ठीक है, वो स्पर्श रेखा जो कहाँ काटेगी, ये पे पी बिंदु पे मिलेगी। ठीक है, ए और बी पे स्पर्श करेगी सर्कल के ऊपर और पी बिंदु पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने, पी बिंदु पे मिलती है, तो आपको पता है कि जो सर्कल के केंद्र से जो भुजा डालते हैं अपन, तो 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ऐसा ही आपको देखिए 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा कोण, तो ये जो भुजाएं रहती हैं सरफेस टच करती है, ये बराबर रहती है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और प्लस बीटा जो कोण बनता है ये 190 का बनता है। ठीक है, और इसके अंदर जब अपन एंगल जो रहता है, बीटा एंगल है, बीटा एंगल को अपन 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। क्यों, एक लंबा डाल रहा है तो कौन समद्विभाजक हो जाता है, तो β/2 और β/2। ठीक है, इधर भी α/2 और α/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं अपन, थ्योरम पे आते हैं। जो चक्री चतुर्भुज होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, ये इसके अंदर एक चक्री चतुर्भुज बनाते हैं, ए बी
सी और डी, ठीक है। तो जो एंगल ए का जो बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो जो बाहरी भुजा है उसके ऊपर भी थीटा बन रहा है, तो इसमें हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। और एंगल बी और एंगल डी इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। और एक बाहरी चतुर्भुज दे रखा है आपको, चतुर्भुज के अंदर आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। उसके अंदर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, भुजा कैसे निकालोगे, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी प्लस सी डी और डी सी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर दो जीवा आपको दे रखी है, वो लंबवत एक दूसरे को काट रही है। कौन से बिंदु, एक ए बी दे रखी है और एक सी डी दे रखी है। किस बिंदु पे काट रही है, वो पी बिंदु पे काट रही है। तो इसको याद रखने का तरीका कि आप केंद्र बिंदु से पी पे ए पे जा रहे हो, फिर केंद्र से आप पी पे जा रहे हो, ठीक है। केंद्र पे काट रहे हैं दोनों को, तो एक दूसरे को काटना मतलब पी से जाना उधर, पी से उधर जाना, रास्ता कट गया, ठीक है। तो रास्ता कट गया तो अपन पी से ही उधर जाएंगे, तो पी बी इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, और ये होता है पी डी इंटू पी सी इक्वल टू में, ठीक है। ये आ गया। और एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के अंदर से बाहरी बिंदु पी है और ए बी, तो ए पी एक लाइन खींचते हैं तो वो ए बी पे कट करती है सर्कल को, एक सी डी पे कट करती है, ठीक है। तो उसका आ जाता है बाहर पे जहाँ अपन गए एकदम सीधी लाइन खींची तो ए पी पे गए अपन डायरेक्ट, तो ए पी इंटू बी पी बराबर होता है सी पी इंटू डी पी, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है अपन तीसरी थ्योरम पे, जो 10th क्लास में अपन अधिकतर पढ़ते रहते हैं, पी टी स्क्वायर ए पी इंटू पी बी ए, ये तो सबको याद रहती है। एक जो व्यास रहता है, व्यास को अपन ए बी व्यास है, व्यास को अपन पी बिंदु पे मिलाते हैं, पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा जाती है, वो टी पे मिलती है, ठीक है। तो इसके वजह था टेंजेंट पी टी स्क्वायर बराबर पी ए पी इंटू पी बी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है क्वेश्चन, ठीक है। दो सर्कल रहेंगे तो उनको उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा रहती है, उभयनिष्ठ और अनुप्रस्थ, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। so, इसमें रिलेशन आता है पी क्यू इक्वल टू 2√r इंटू आर होता है, ठीक है। ये ओ पी की त्रिज्या रहती है और ये ओ आर पे छोटी त्रिज्या होती है, छोटे मतलब स्मॉल आर रहता है और कैपिटल आर रहता है। और सेकंड पे आते हैं अपन, जब उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा जो रहती है, कॉमन टेंजेंट रहती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसमें रिलेशन रहता है जब इनके दो जो सर्कल रहता है, सर्कल के जो दोनों के बीच की केंद्र के बीच की दूरी डी होती है, और पी और ओ का आर से, कैपिटल आर से, और स्मॉल आर से क्यू और रेडियस को, तो इसका रिलेशन रहता है पी क्यू इक्वल टू अंडर के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला खोल देना आप, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RR, ठीक है। इस फार्मूला आके आप सॉल्व कर लेना। फिर इसमें अपन एक और चीज़ देखते हैं, आगे आती है, बताता हूँ मैं आपको। जिसे जो दो टेंजेंट है वो अनुप्रस्थ काट रही है, अनुप्रस्थ स्पर्श कर रही है, ठीक है। ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट बोलते हैं उसको, ऐसा वो लिखा आएगा आपको क्वेश्चन पेपर में। तो उसका रिलेशन आता है पी क्यू इक्वल टू अंडर के अंदर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना और बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब तो उभयनिष्ठ के अंदर क्या आएगी, जो मतलब इस उभयनिष्ठ रेखा पे मतलब टच रहेंगे सर्कल, उन पे आर आएगी, एक में माइनस एक में प्लस रहेगा, डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगला मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो ट्रायंगल के लेके आऊँगा, और वो आपके जो व्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितना इस पर शेयर और लाइक करते हो, ठीक है सर। क्योंकि मेरे को मेहनत करना होती है और मैं मेहनत कर रहा हूँ लगातार आपके लिए, तो आपको भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कर रहे हो। तो ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। और मैं इस चैनल पे करंट अफेयर के भी वीडियो आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो क्वेश्चन आता ही आना है उन एग्ज़ाम में। और ये क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका सर्कल का फार्मूले का, और जैसे ट्रायंगल का भी लेके आ जाऊँगा मैं, अलजेब्रा का भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है, मेंसुरेशन के भी लेके आ जाऊँगा सभी फार्मूले,
ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।